बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी अरेबियन एंड तुर्किश डेजर्ट कुनाफा। इसे हम बगैर ओवन के रेडी करेंगे। अगर आप पतीले में भी इसे बेक नहीं करना चाहते हैं तो उसका हल भी हमारे पास है। अगर आप इसके अंदर चीज़ ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, ये भी आज की वीडियो में आप जानेंगे। तो इस ईद पे आप कुछ रवायती मीठे से हट के बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले बहुत पसंद करेंगे। आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान से जाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। जी, तो सबसे पहले हम इसका शीरा बना के रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने 3/4 कप चीनी ली है। इसका मतलब है 1 कप के आपने 3 हिस्से लेने हैं और 1 हिस्सा छोड़ देना है। इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। अब चूल्हे की आंच को हम ऑन कर देंगे। इसको लजीज बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे इलायची 2 से 3 अदद, मुंह खोल के ऐड करनी है आपने। चुटकी भर जायफल और जावित्री का पाउडर लिया है, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। चुटकी भर इसमें ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। आप सिर्फ इलायची से भी गुजारा कर सकते हैं, इसमें से कोई चीज़ भी आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इतना छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है, इसकी वजह से शीरे में बहुत ही अच्छी सी खुशबू और टेस्ट आता है। अच्छी तरह से हिलाते हुए हमने शीरा तैयार करना है। अच्छा, अगर आप सेवइयों को कुनाफा में क्रंची रखना चाहते हैं तो आपने एक तार वाली चाश तैयार करनी है। अगर आपको सेवइयों की सॉफ्टनेस पसंद है तो आपने जस्ट चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है। चीनी शीरे में दोबारा से जमने ना पाए उसके लिए इसमें 1 चम्मच लेमन का जूस ऐड करेंगे। इस शुगर सिरप को अच्छा सा कलर देने के लिए इसमें ज़र्दा कलर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस में आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट ही लगेंगे और बहुत ही अच्छा सा कलरफुल सा हमारा शुगर सिरप रेडी हो जाएगा। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे। अब आएंगे हम कुनाफा की बेस बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने फेनियों का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे बारीक सेवइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आज की इस रेसिपी में मैं इसे पतीले में बेक करूंगी, ओवन में बेक नहीं करूंगी। अगर आप इसे पतीले और ओवन दोनों में बेक नहीं करना चाहते हैं तो आपने फेनियों का ही इस्तेमाल करना है, तब आपने सेवइयों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस वक्त मेरे पास ये ज़्यादा फेनियाँ हैं, इसमें से जस्ट मैं 1 पाव फेनियाँ इस्तेमाल करूँगी, जिसमें एक पूरा लच्छा आएगा और एक हाफ लच्छा आएगा। इसे किसी बड़े बर्तन में हम इस तरह से तोड़ लेंगे। तो हाथों और उंगलियों की मदद से हमने इसका बिल्कुल कचूमर बना देना है। अब यहाँ पे मैंने मक्खन ऐड किया है, इसमें 2 चम्मच। मेरे से ये गलती हुई कि मैंने मक्खन को मेल्ट नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे इसे मिक्स करने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो आपने मक्खन को हल्का सा मेल्ट कर लेना है और उसके बाद आपने सेवइयों में या फेनियों में इस तरह से मिक्स कर देना है। अच्छा, यहाँ पे मैं ज़र्दा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। कलर आपने अच्छी क्वालिटी का लेना है ताकि इसमें कोई कड़वाहट ना होने पाए। अच्छा, कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अगर आप ऐड करेंगे तो डिश की लुक थोड़ी सी अच्छी आती है। तो मैंने इसे पहले चम्मच से और बाद में हाथ से अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब इस तरह का बर्फ़ वाला कटोरा तो सबके पास होता है, चाहें तो ये इस्तेमाल करें, चाहे केक का सांचा इस्तेमाल कर लें या पिज़्ज़ा की ट्रे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन में ऐड करेंगे 1 कप दूध, 1 कप ही इसमें फ्रेश क्रीम का ऐड करेंगे। हल्की आंच पे इसे इतना पकाएंगे कि इसमें थोड़े से बबल्स उठने लगें। उसके बाद इसमें चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों ही ऐड कर रही हूँ 1.5 कप के हिसाब से। अगर आप इसमें चीज़ स्किप करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। इसकी जगह पे आप जो बेकरीज पे मिलता है फीके वाला खोया वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा लोग सिर्फ मोज़रेला चीज़ ही इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास क्योंकि ये दोनों चीज़ इकट्ठी ही क्रश की हुई पड़ी थी तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है। इसको हल्का सा मीठा करने के लिए आप इसमें 1.5 से 2 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आपने इसमें 3 चम्मच चीनी की ऐड करनी है, ठीक है, क्योंकि चीज़ की वजह से इसमें थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट आता है। बस मिक्सिंग के बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे। उसके बाद हमने जो कुनाफा की डो रेडी की थी फेनियों से, उसे असेंबल करेंगे किसी भी सांचे में। सांचे को मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब आधी फेनियों की जो डो हमने रेडी की थी वो हमने नीचे ऐड करनी है। हल्का सा उसे प्रेस करके अच्छी तरह से हमने इसे सेट करना है। अच्छा, अगर आप इसे पतीले में भी बेक नहीं करना चाहते हैं तो आपने दूध को भी स्किप कर देना है। जस्ट आपने 1 कप क्रीम लेनी है और 1.5 कप खोया अच्छी तरह से मेल्ट करने के बाद इस तरह से इसकी लेयरिंग करनी है। तो आपको बेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि फेनियाँ जो होती हैं वो ऑलरेडी कुक होती हैं। हाँ, अगर आप पतली वाली बारीक सेवइयाँ लेते हैं जिससे हम शीर खोरमा रेडी करते हैं तो आपको इसे पतीले में थोड़ा सा बेक करना पड़ेगा सर्व करने से पहले, ठीक है। तो चीज़ और क्रीम की लेयर ऐड करने के बाद हमने इस पर एक दोबारा लेयर ऐड करनी है फेनियों की। अब फेनियों की ये वाली जो लेयर है ये हम बहुत ही हल्के हाथों से रखेंगे क्योंकि अगर हमने इसे ज़्यादा प्रेस कर दिया तो जो नीचे हमने क्रीम और चीज़ का जो अमेज़ा ऐड किया है वो ऊपर की तरफ निकल आएगा और सारी जो डिश की लुक है वो ख़राब हो जाएगी। तो बहुत ही हल्के और नरम हाथों से हमने इसे सेट करना है। ज़र्दा फूड कलर मेरे हाथों पे आ गया है, तो अगर आप चाहते हैं ये कलर ना आए आपके हाथ पे तो आपने ग्लव्स पहन के ये सारा काम करना है, ठीक है। तो चम्मच की मदद से मैंने इसे लेवल कर लिया है।
पतीले को मैंने प्री हीट होने के लिए 10 मिनट पहले ही रख दिया था दरमियानी आंच पे। इसके नीचे मैंने एक स्टैंड रखा है, आप चाहें तो इसमें नमक की एक लेयर भी बिछा सकते हैं, लेकिन मैं जस्ट जो स्टैंड है इसी से गुजारा करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बेकिंग होती है। विदाउट अवन केक की बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। अब इसे हमने हल्की आंच पे 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी हैवी चीज़ रखी है, पतीले को मैंने कवर कर दिया है ताकि साइडों से भी हवा ना आने पाए। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आपने 180 सेल्सियस पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए बेक करना है, ठीक है। तो इसे डीमोल्ड करने से पहले हल्का सा छुरी से मैंने साइडों से इसे उतार लिया है। इसके बाद इसके ऊपर हम शीरा ऐड करेंगे जो हमने बना के पहले ही रखा हुआ था। अच्छा, अगर आपने इसे सर्व करना है फ़ौरन तो ही आपने इस पर शीरा ऐड करना है, पहले से ही शीरा ऐड करके मत रखें, वरना जो इसमें सेवइयाँ या फेनियाँ आपने ऐड की हैं वो नरम हो जाएंगी। थोड़ा सा ही शीरा बचा है, आप चाहें तो दूसरी साइड पे भी इसको पलट के आप इस पर ये शीरा ऐड कर सकते हैं। आपने देखा क्योंकि मेरा जो सांचा था वो डिफरेंट तरह का था, इसलिए शीरा निकल रहा है। इसके बाद मैंने ये ट्रे चेंज की है। रवायती तौर पे इसे पिस्ते से गार्निश किया जाता है, मेरे पास क्योंकि वो नहीं थे तो मैंने यहाँ पे बादाम से इसे गार्निश किया है और टॉप पे मैंने चेरीज़ रखी हैं। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आप इसकी लेयरिंग देख सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी डिश हमने ईद के लिए रेडी की है। आपने इसे ईद पे ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी कमेंट है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अगर आप ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं तो सर्विंग के बाद भी आप इसके ऊपर थोड़ा सा शीरा ऐड करके सर्व कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। अच्छा, जो शीरा बच गया था उसे मैंने दूसरी साइड से पलट के तमाम कुनाफे पे ऐड कर दिया था। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ऊपर से सर्व करते हुए शीरा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तमाम की तमाम जो सेवइयाँ या फेनियाँ हैं वो ऑलरेडी मीठी हो चुकी होती हैं। कुनाफा की 10 से 15 रेसिपीज़ ऐसी हैं जो कि मैं जानती हूँ। अगर आपको मज़ीद रेसिपीज़ जाननी है तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इंशाल्लाह मैं मज़ीद रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी आपसे। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए किराम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।